श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और सभी इस अमृतमय बानी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। एक दो हमें हमारे कविता श्री राम तत्व चूड़ामणि मानस में मध्य पूज्य पाद श्री गोस्वामी जी ने बताया, उस समय सर्प की रात की पूर्णिमा की होती है, तभी चंद्रमा से अमृत टपकता, इसीलिए शब्द फूलों को लोग खीर खट्टा पर रखते हैं, घी शक्कर मिलाकर रखते हैं। तो आज शब्द पूर्णिमा है, अमृत का श्राव होगा, तो जैसे शब्द की फूलों के बिना चंद्रमा अमृत नहीं किरणों के द्वारा फैलाता, इसी प्रकार श्री किशोरी जी के बिना, श्री सीता जी के बिना जो राम जी का नाम लेते हैं, वो अमृतमयी प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं होती। श्री सीताराम युगल सरकार के नाम का स्मरण किया जाए। पहले श्री किशोरी जी का नाम लिया जाता है, उसमें एक कारण है, जिस समय पर श्री किशोरी जी का अंतिम वनवास हुआ तो ऋषियों की कुमारियां, पत्नियां सब श्री जानकी जी के पास आकर बोली कि आपके पति में दाम्पत्य प्रेम करने की दुर्बलता पाई गई। श्री जानकी जी ने कहा कि क्यों, कि जब श्री राम जी को वनवास हुआ आप उनके पीछे पीछे पधारी, आपको वनवास हुए तो वो आपके पीछे क्यों नहीं चले। इससे मालूम पड़ता है कि वो दाम्पत्य करने हो गया मकान, और वो मरा हुआ बालक कितना समय हो चुका था, एक बालक वही और तरुण अवस्था का घर में भगवान ने रूप धारण कर लिया और पंडित जी के चरणों की, माँ के चरणों की वंदना की। भगवान सर्वशक्तिमान ने श्री किशोरी जी की कृपा से फिर उच्च कोटि के महापुरुष हुए। तो ये बताया कि श्री किशोरी जी के सहित भगवान नाम की उपासना करना चाहिए। कीर्तन में भगवान के सब नामों का आदर करो, जप करने में, हृदय की भावना में, धारणा में युगल सरकार की उपासना ही मंगलमय मालूम पड़ती है। इसीलिए श्री राम जस सलिल सुधासम उपमा बीज विलास मनोरम, श्री सीताराम जी का ये अमृतमय जल है। केवल राम जी के यश को मधुर जल कहा, बरसे राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान राम का जो यश है मधुर मनोहर मंगल करने वाला जल है, और श्री किशोरी जी के साथ भगवान राम का चरित्र श्री राम जस सलिल सुधासन, राम और श्री जानकी जी का ये अमृत रूपी जल है, जिसमें भक्तों को पुष्टि और पुष्टि होती है, स्वाद भी है, संतोष भी है। तो दोनों सरकार के स्मरण करने से, गुणगान करने से अंतःकरण में प्रेमा और परा भक्ति का उदय हो जाता है, जिसमें तन्मयता आती है, रसमय हृदय बन जाता है। रावण श्री किशोरी जी को ले आया है और हनुमंत लाल जी ने रामों को उपदेश दिया। महापुरुषों के उपदेश सत्य है, नित्य है। यदि आज भी मानव उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। जिस समय पर मेघनाथ ब्रह्म पास में बांधकर श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को रावण के सामने ले गया, कोई शंका नहीं, भगवान राम के बल पर निर्भय होकर रावण के सामने पहुंचे। रावण के प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया हनुमंत लाल जी ने। रावण ने कहा, लंकेश कवन तय खीसा, के बल घाले से बल खीसा। अरे बंदर तू कौन है, किसके बल पर हमारे
अशोक वाटिका को तूने उजाड़ा, विध्वंस कर दिया वन को। हनुमंत लाल जी वे विचार करते हैं कि इसके प्रश्न में रकार मकार एक भी नहीं आया। तो लंके कवन के बल ढाले वन खीसा, रकार मकार नहीं है। ये तो विमुख जीव मालूम पड़ता है। हनुमंत लाल जी ने सब बातों का उत्तर दिया। कहा मैं वो हूँ कि जिनके बल से शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं, ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं, जो हमेशा अवतार धारण करके साथ मंगल प्रदान करते हैं। जाके बल्लभ ने जिते चराचर झार दास दूत में जाकर आने उपयना, मैं उनका दूत हूँ। राम नाम नहीं कहा, रकार मकार नहीं बोला, भगवान के नाम को अभी छिपा गए और कहा कि जिनके लवलेश बल मात्र से संसार को तूने काबू में कर रखा है, वो भगवान उनका मैं दूत हूँ, जिनके तू परम प्रिय श्री जानकी जी को हरण करके ले आया। और मैं कौन हूँ? हनुमंत लाल जी ने अपना परिचय पहले नहीं दिया, अपने प्रभु का परिचय दिया। अपना पहले ही परिचय देने से स्वाभिमान मालूम पड़ता है। भगवान का परिचय देते हैं, अपना क्या परिचय दें कि ये फलवल खाए बाग उजाड़ा राक्षस मारे, लगे भूख लगी थी, आए फल मूल लागी भूखा, पेड़ क्यों तोड़ डाले कि कब स्वभाव के तोड़े उलू। बंदर का स्वभाव है, क्या आता है वह बचाता भी है कसरत करके, तोड़ काट दिए। श्री हनुमान जी ने सोचा कि भगवान राम को भोग लगाकर हमने फल खाए, जिन वृक्षों से भगवान की सेवा हुई अब उनके फल राक्षस खाए वो स्पर्श करें, इसलिए सांप को तोड़ ताड़ कर साकेत धाम को पहुंचा दिया, सांप की मुक्ति कर दी थी। पर रावण से कहा कि जब खाते हैं वापस आते हैं, टूट गए कसरत करने में। यहाँ तक क्यों मारे? जय मुझे मारा ते मैं मारा, कापर मारे उतने तुम्हारा, जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा। अपने प्राणों की रक्षा करना ये जुर्म नहीं है। बंदूक रखते हैं, डाकू आ जाए गोली मार दो, कोई कत्ल का मुकदमा नहीं चलेगा। आत्मरक्षा के लिए किया है, जिसने मुझे मारा मैंने मार दिया, इसमें क्या जुर्म है? और उस पर आपका बेटा दान कर लाया है, इसका फल आगे देंगे। अभी तो बराबर ही है, जिसने मारा उसको मारा, हम तो अब बांध लाया है तुम्हारा बेटा, उसका आगे पता लगेगा कि इसका परिणाम क्या होगा। रावण को सटीक उत्तर दिए उसके प्रश्नों के। भगवान राम के महत्व परत्व को क्या कर अंत में हनुमंत लाल जी ने सोचा कि हमारा चेला ही है। हाथ जोड़ के कहा, जो चेला नालायक न माने समझाने पर तो गुरु महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया ऐसे मत चलो। तो श्री हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान है, रावण उनका शिष्य है, शंकर जी का हनुमान जी का शिष्य हुआ। अब विनती करो जोड़ कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावत। हनुमंत लाल जी जोड़ कर विनती करने लगे, अभिमान को छोड़कर हमारी शिक्षा सुनो। अभिमान हृदय में शिक्षा को नहीं ठहरने देता। जिस समय पित्त का प्रकोप होता है, पानी पियो दवाई पियो सब क्या हो जाती है। अभिमानी पुरुषों के हृदय में अच्छे महापुरुषों का उपदेश भीतर ठहरता ही नहीं है, बमन हो जाता है। इसलिए अभिमान को छोड़ दो और मेरी शिक्षा को सुनो। भजो भक्त आदि, भगवान राम का भजन करो, भ्रम छोड़ दो। तुम्हें ये भ्रम है कि काल को मैंने पार्टी से बांध रखा है। अरे रामा, वो काल के भी महाकाल है, काल को भी जीत सकते। जो चराचर जगत को खाने वाला काल उनके डर से डरता रहता है। इस अभिमान को छोड़ दो, भ्रम को छोड़कर भजन करो और ताकों बैर कबू नहीं कीजिए, उनसे बैर नहीं करना चाहिए। हमारे कहने से श्री जानकी जी दे दो।
ये भ्रम कितना दुख देता है। एक बड़ा भक्त से संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। कुछ महात्मा मिल गए, दंडवती घर पर ले आए, घर लाके आसन लगा दिया, नहाने को गए। स्त्री से कहा पूरी हलवा साग माग बना। संत आ गई और वो बड़ी कर्कशा, साधुओं को देखकर छाती जल जाती। साधु आवत देख के मोरो सूख गयो, कबीर समझो नहीं भौंदू चूक गयो। संत को देख के जल गया। अब उसने क्या किया, चरित्र किया। पति तो नहाने गया और मूसल और रस्सी हाथ में लेकर कभी इस कोने में रखा और फिर उठावे, थोड़ी देर में उधर के कोने में, फिर उठावे, फिर इधर के कोने में। चार होता है, रस्सी मूसल को रख दे, फिर उठा के ले आवे। महात्मा देख रहे थे, बोले माता जी क्या कर रही हो? अरे कर लगे महाराज क्या करें, हमारी तकदीर में ऐसा दूल्हा लिखा है कि वो कमबख्त बाबाओं को लौटा करके ले आता है और फिर रस्सी से बांधता है, पूरी हलवा के बहाने भीतर बैठा के और मूसल की मार लगाता है। तो मैं छिपाती फिर रही हूँ कि इन्हें छिपा दूं तो आप, अभी लड़का अवस्था, मुझे दया आती है, इसलिए मैं इसे इधर उधर कर रही हूँ। साधु बोले कि दंडोत, गुरु भाई के दंडोत, हमें दावत है कि अदावत है। साधु भागे आसन गोल करके। अब वो आया, महात्मा एक नहीं, स्त्री से पूछा कि कहाँ चले गए? साधु कहाँ गए? कहा कि अच्छा बाबा ले आते हो। मुझसे कहा कि रस्सी दे दो और एक बाबा का मूसल दे दो। मैंने कहा बाबा धान कूटती हूँ और रस्सी से पानी भर के लाती हूँ, तो मैं कैसे दे दूं? मैं इतना ही कहा कि वो तो आसन बांध के चले गए। अरे करे मर रहा, क्या मूसल और रस्सी की बात और ला देता न रस्सी मूसल। अब वो रस्सी मूसल लेके पीछे पड़ा बाबाओं। अब हमने क्या दुख दे दिया बाबाओं को कि कम बखत रस्सी से बांधेगा और मूसल से मारेगा और प्राण लेके बाबा भगे चले जा रहे हैं। ये दुर्दशा हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए। अरे घबराओ मत भाई, भ्रम में पड़ गए हो कि वो रस्सी मूसल से लेके आ रहा है, मरवाओगे हमें। अरे नहीं कर जाओ। जैसे तैसे रोका, आके चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आप काय को चले आए? अरे रस्सी मूसल की हमसे कहते, हम 10 पाँच मंगा देते, कहना क्या जरूरत? वो घरवाली क्या रही थी? कहले वो तो ये कहती थी कि हमारे पति देव ऐसे कमबख्त दूल्हा मिले हैं कि बाबाओं को नोट करके रस्सी से बांधते और मूसल से मारते, इस डर के मारे भगे। अरे कहने लगे बड़ा क्रिया चरित्र कर बैठे, बड़ी भारी अपराध नहीं है, इसके आत्मा तो भोजन ही नहीं करना चाहिए। भोजन त्याग दिया, महात्माओं को बाजार से जाके भोजन करवाए। तो ये भ्रम कितना दुख देता है। रावण तुम भ्रम में पड़े हुए हो, इस भ्रम को छोड़ दो। भगवान सर्वशक्तिमान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए सरल प्रभु राखे तब अपराध विष। भगवान राम पाल है, शरणागत का पालन करते हैं, जो उनकी शरण में आ जाता है रक्षा करते हैं। करुणा सिंधु कृपा के समुद्र हैं और खल दूषण तशरा इनके आदि है, खलारी है, समाप्त कर देते हैं। 3 विशेषण दिए, रघुनायक विशेष है और 3 विशेषण, पालन करना रजोगुण है, करुणा सिंधु ये सत्व गुण है और खराब दूषण तशरा के शत्रु मारने वाले ये तम गुण है। जो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, उन भगवान राम की शरण में जाओ, तुम्हारे अपराधों को भुला दे। भगवान प्रताल है। जिस समय पर मेघनाथ कुंभकर्ण नारायण तक आए रावण सब मरमरा गए, उस समय रावण ने अपने पुत्र भस्मलोचन का आह्वान किया, मंत्र का जप किया। ये विमान में बैठा हुआ चला आया भस्मलोचन, इतना घोर तप किया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव जी तीनों का सिंहासन डोल गया। तीनों देवता आए,
वरदान मांगो। विष्णु भगवान बोले शंकर जी से, तुमने पहले भस्मासुर को वरदान दिया, मारे मारे फिरे, सोच समझ के वरदान दिया जाएगा, एकदम कुछ मत कहना। बोलो भाई क्या चाहते हो? तो मेरा नाम भस्म लोचन हो, जिसको मैं देख दूं भस्म कर दूं, संकल्प मात्र से। भगवान ने कहा कि अच्छा। ब्रह्मा जी से कहा कि विमान तैयार करो। 1000 योजन 4000 कोस का विमान बिल्कुल चारों तरफ से बंद, और उसके भीतर उसको बैठा दिया, सब फाटक लगवाया कि जिससे बाहर ही न निकल पाए। बस तीनों देवताओं ने कहा भस्म लोचन भस्म लोचन भस्म लोचन। भीतर परिवार हो गए, शासन करने लगा, सब प्रकार का वैभव प्राप्त हो गया। परंतु रावण के आकर्षण मंत्र से जब विमान लंका पर आया, पिताजी जय शंकर जय शंकर, क्या किया है? तपस्वियों ने कुल का नाश कर दी, बानरी और रीछों की फौज देकर राक्षसों का संहार कर दिया। बेटा तू देखते उनकी तरफ, संकल्प करके भस्म हो जाएंगे तो लंका का कुछ नाम बना जाएगा। जो आज्ञा विमान सुबेल पर्वत के ऊपर आ गया। उस समय विभीषण जी ने कहा कि ये भस्म लोचन रावण का पुत्र है, 3 देवताओं से वरदान प्राप्त किए हुए, देख देगा उसे भस्म कर देगा। सब रीछों बंदर भगदौड़ मच गई। हनुमंत लाल जी से कहा कि कोई भागे नहीं, दुहाई श्री राम जी की दुहाई दी गई। सब रुक गए, क्या कहता? भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर मंत्र पढ़कर दर्पास्त्र छोड़ दिया। दर्पण का अस्त्र छोड़ा, चारों तरफ के दर्पण का खोल चढ़ गया, चारों तरफ नीचे ऊपर दर्पण का, और एक ऊपर से कमल सा चढ़ गया। उस जिस समय भस्म लोचन ने दीवार में गदा मारी, दीवार टूटा, बाहर को जो देखा उसे अपना ही रूप दिखाई दिया, तो भस्म क्या बैठा स्वयं भस्म होकर समाप्त हो। शरणागत की रक्षा भगवान इस प्रकार से करते। भगवान प्रभुपाल है, तो उनके बराबर करुणा किसमें है? जिस समय महाप्रलय होती है, संसार के सब प्राणी भगवान के उदर में जाके शयन करते, भगवान जागते हैं और सब प्राणी भगवान के पेट में शयन करते हैं। फिर भगवान उनको जगाते हैं, फिर एको हम बहुत श्याम, सब विश्व की रचना हो जाती है। फिर भगवान गर्भ में बच्चा के हृदय में रह करके उसकी रखवाली करते, उस बंद कोठरी में जहाँ दुर्गंधी है, अनेकों प्रकार के कष्ट, वहां पर रक्षा करते हैं। और जब बाहर निकालते हैं तो भगवान माँ के स्तनों में दूध बनकर आ जाते हैं। उसका भरण पोषण करने के लिए उनके बराबर परम करुणा वाला कौन होगा? कृपा के समुद्र। और जो दुष्टानाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, उनके लिए भगवान शत्रु बन जाते हैं। काल रूप में तिनका था, शुभ और शुभ कर्म फलता था, उनके लिए मैं काल रूप हो जाता हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ उनके लिए। तो भगवान सगुण हो जाते हैं, निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार बनते हैं, भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए।